दोस्तों, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, सबसे बड़ा सवाल होता है एसआईपी करूं या लमसम डालूं, क्योंकि दोनों से पैसा बनता है। लेकिन सही तरीका अपनाओ तो करोड़ों बन जाते हैं, और गलत तरीका चुनो तो सालों बाद भी ग्रोथ बिल्कुल नहीं दिखती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसआईपी और लमसम का असली फ़र्क क्या है, क्या एसआईपी करनी चाहिए, कब लमसम डालना चाहिए, और आखिर 2025 के मार्केट में कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी तरीके की वीडियो देखने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आप सबसे पहले जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हम भी अपने साथ आपको भी आगे लेकर चले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे एसआईपी क्या होती है। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक ऐसा तरीका जिससे आप हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करके, जैसे मान लीजिए आप 5,000 हर महीना किसी म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो एक साल में आपने 60,000 इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे, और यही एसआईपी का सबसे बड़ा फ़ायदा है, रुपए कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब जब मार्केट नीचे होता है आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपके यूनिट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, और धीरे धीरे आप बिना मार्केट टाइमिंग के, बिना किसी टेंशन के इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। इसी को कहते हैं एसआईपी। दोस्तों, अब बात करते हैं लमसम क्या होता है। लमसम का मतलब है एक बार में बड़ी रकम इन्वेस्टमेंट करना। मान लीजिए आपके पास 1 लाख या 5 लाख पड़े हैं, आप सोचते हैं कि पूरा पैसा एक साथ म्यूचुअल फंड में डाल दूं, तो इसे लमसम कहते हैं। अगर आप मार्केट के लो पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन अगर आप गलत टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में लॉस भी हो सकता है। इसलिए लमसम में मार्केट टाइमिंग और रिस्क को देखकर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एसआईपी और लमसम में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, एसआईपी आपको लॉन्ग टर्म में सेफ रिटर्न देती है, जबकि लमसम आपको शॉर्ट टर्म में हाई रिटर्न या हाई लॉस दोनों दे सकता है। अगर आप नए हो तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको मार्केट का थोड़ा एक्सपीरियंस है और टाइमिंग समझ में आता है तो आप लमसम से भी अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये लमसम और एसआईपी में ये फ़र्क है। अब हम बात करते हैं 2025 के मार्केट के हिसाब से क्या बेस्ट है। तो दोस्तों, 2025 के मार्केट को देखते हुए इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ फेज़ में है। मिड कैप और स्मॉल कैप के जो स्टॉक है वो ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए एसआईपी 2025 के लिए बेस्ट मानी जा रही है, क्योंकि आप एवरेज कॉस्ट पे एंट्री ले रहे हो। मार्केट अगर गिरता है तो आप हर मंथ कुछ अच्छे और सस्ते रेट पर आपको फ़ंड मिल रहा है, जो कि आपका फ़ंड इकट्ठा हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास लमसम फ़ंड है, जैसे 1 लाख या 5 लाख, तो पूरा एक साथ मत डालो, उसे 3 से 4 मंथ के लिए एसआईपी लाइक में डिवाइड कर दो। इससे क्या होगा कि रिस्क कम हो जाएगा और रिटर्न आपका बैलेंस रहेगा। तो दोस्तों, अब हम ये सारी बातों को एक रियल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए 2 लोग हैं, अमन और फैजान। दोनों ने 1 लाख इन्वेस्टमेंट करना था। अमन ने एसआईपी से 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट किया, जबकि फैजान ने एक ही बार में 1 लाख डाल दिया। अब 6 महीने के बाद मार्केट 10% गिरा। अमन का एवरेज बाइंग कॉस्ट नीचे चला गया, फैजान का पूरा अमाउंट लॉस में। लेकिन जब मार्केट रिकवर हुआ, अमन का पोर्टफोलियो तेज़ स्पीड से ग्रो हुआ, क्योंकि उसने चीप रेट पे वही यूनिट्स खरीदे थे। यही एसआईपी का मैजिक है, रिस्क कम और डिसिप्लिन ज़्यादा। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो एसआईपी से शुरुआत करें। 500-1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी है स्टार्ट करना। अमाउंट छोटा हो या बड़ा, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। और अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है और आपको मार्केट समझ आता है तो लमसम का यूज़ स्मार्टली कर सकते हो, जैसे म्यूचुअल फंड के एसटीपी के थ्रू, यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं। जितना जल्दी आप कंसिस्टेंसी समझ जाओगे उतना ही जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंच जाओगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हो ग्रो विथ मी, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट में लिखो एसआईपी फॉर सक्सेस, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि यहाँ मिलती है फाइनेंशियल ग्रोथ की रियल गाइडेंस। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करें।